माथे पर तिलक, दुबला पतला शरीर और गले में भगवा गमछा। पहली नजर में वो किसी सामान्य युवक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ठसक ऐसी कि पिछले 10 दिन से उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा रखा है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनसे मिल चुके हैं, लेकिन वे अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। 40 साल के इस युवक का नाम है मनोज जरांगे पाटिल, जिसने अकेले दम पर मराठा आरक्षण की मांग को महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। 29 अगस्त से भूख हड़ताल कर रहे मनोज की मां भी अब अपने बेटे के साथ आ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार उनके बेटे के साथ न्याय नहीं कर रही। मनोज जरांगे पाटिल मूलतः महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं। बीड के छोटे से गांव मातोरी में उनका जन्म हुआ था। आजीविका के लिए वो बीड से जालना के अंबाद आकर बस गए। यहां उन्होंने एक होटल में काम किया। इसके बाद उन्हें अंबाद की एक चीनी मिल में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद मनोज ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता थे। हालांकि कुछ समय बाद वो कांग्रेस से अलग भी हो गए। मनोज ने साल 2011 से मराठा आंदोलन की मुहिम शुरू की। उन्होंने मराठा आरक्षण के समर्थन में शाहगढ़ में 13 दिनों की भूख हड़ताल की। इसके बाद जालना के एसपी कार्यालय के बाहर 8-9 दिन की भूख हड़ताल की। 2013 में छत्रपति संभाजी नगर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने उनकी रैली में करीब 50,000 लोग जमा हुए थे। मराठा आरक्षण के लिए वे अब तक 30 से ज्यादा बार आंदोलन कर चुके हैं। जरांगे ने किसानों से संबंधित मुद्दे भी उठाए। 2013 में जैकवाड़ी बांध से पानी छोड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। मराठवाड़ा क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान है। 2016 से 2018 तक जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व भी मनोज जरांगे ने ही किया था। मनोज जरांगे के परिवार में उनके माता-पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास 4 एकड़ पैतृक जमीन थी। आंदोलन के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेच भी दी। मनोज ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए अपना एक संगठन बना रखा है। उसका नाम शिवबा है। वे मराठा आरक्षण के लिए मंत्रियों से मिलने वाले कई प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य रहे हैं। जालना में प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे सीएम एकनाथ शिंदे से मराठा आरक्षण की मांग करते दिख रहे हैं। भीड़ में पीछे से बोल रहे मनोज की आवाज शिंदे नहीं सुन पाए, लेकिन इसके 1 साल बाद खुद मुख्यमंत्री उन्हें फोन लगाने को मजबूर हुए। शिंदे ने मनोज को फोन कर उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। इस बार मनोज ने उनकी बात नहीं सुनी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद मनोज प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और गृह मंत्रालय संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी। 10 दिन से मनोज की भूख हड़ताल जारी है। सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो मराठा आंदोलनकारियों की मांग पर काम करेगी। सरकार ने इसके साथ एक संकल्प पत्र भी जारी किया और मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील की। लेकिन मनोज अपनी बात पर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सरकार इस झमेले को लेकर पसोपेश में है। इधर मनोज को अंदाजा है कि मंजिल अब शायद ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। चुनाव आज तक।